स्वामी अर्चनानंद जी महाराज, आंध्र प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि व्याकुल होकर गान करने से भगवत साक्षात्कार होता है। महाराज जी, कृपया ये उपदेश का विश्लेषण और मार्गदर्शन करें। जब हम प्रभु से अपनापन कर लेते हैं, अभी हमारा अपनापन देह से है, देह संबंधी भोगों से है, देह संबंधियों से है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। पहले बहुत काल तक संत महापुरुषों का सत्संग करें। व्याकुलता ये स्थिति है। जो व्याकुल होकर भगवान का गुणगान करता है, ये एक स्थिति है। ये कोई ऐसा नहीं कि अभी कोई गान करे भगवान प्रकट हो जाए, नहीं तो प्रकट ना हो जाए। अपने लोग तो गाने करते हैं व्याकुलता पूर्वक, जब जिया न जाए। जैसे हमको जल में डुबोया जाए तो श्वास लेने के लिए जो व्याकुलता होती है, ऐसे हमें परमात्मा प्राप्ति की व्याकुलता तो कब होगी? पहले सब जगह से ममता हटे। जो संसार के शरीर संबंधी हैं, उनसे दूरादपाश स्वजनान, स्वजन जो कहे जाते हैं, इनसे हमारी चित्तवृत्ति दूर हो जाए, ममता रहित हो जाए। चाहे वो विरक्त हो या गृहस्थ हो। गृहस्थ है तो सब में भगवान का दर्शन करते हुए सेवा करे, और विरक्त है तो पूर्ण रूप से वैराग्यवान रहे। दूरादपाश स्वजनान, अपने स्वजनों से दूर रहे, न देखना, न सुनना, न बोलना, न मिलना। जो वैराग्य का मार्ग है, विरक्त का जो मार्ग है, दूरादपाश स्वजनान, स्वजनों से दूर रहे। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करे। अन्य सर्वेषु साधन वरेषु, जो अन्य साधन है अपने प्रभु के प्रेम में विक्षेप डालने वाले, उनका त्याग कर दे। एकमात्र प्रभु की शरण ग्रहण करे, और शरणागति में भगवान के अनुकूल आचरण करे, प्रतिकूल का त्याग करे। श्री कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य विसर्जनम। खूब भगवान का नाम जप करे, भगवत भक्तों का संग करे, भगवान की लीला गुणों को खूब सुने, गायन करे। जब बहुत काल ऐसा किया जाता है, तब अंतःकरण पवित्र होता है। जब पवित्र हृदय होता है तो अपने को अभाव खटकता है भगवान का, अब जिया नहीं जाता। दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूखन लाग, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो हृदय छटपटाता है, व्याकुल होता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मैं प्रार्थना करूं जिससे मेरे प्राण प्रीतम भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे गोपीजन, फिर गोपीजनों ने गोपी गीत गाया ना, व्याकुलता पूर्वक गीत गाया, तो कह रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सब भगवान के लिए एक स्वर में रो पड़े, व्याकुल, प्राण व्याकुल हो गए, और सब ने भगवान को पुकारा। तो तासा माविर भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धराश्रग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। साक्षात काम के भी मन को मत देने वाला वो सौंदर्य रूप पीताम्बर धारण किए हुए ललित त्रिभंगी, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए भगवान। तो व्याकुलता बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी स्थिति है। व्याकुलता कोई हंसी खेल थोड़ी। व्याकुलता कुछ अच्छा नहीं लगता, और कछु न सुहाए। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। हरि आशिक का मग न्यारा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, और प्रभु की चाह के लिए वो तड़प रहा है। ऐसे को प्रभु मिले। ऐसा तो जब पुकारेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब पुकारेगा, वो भगवान के बिना नहीं जी सकता। ग्वारिया बाबा हमारे ब्रज के सिद्ध संत हुए हैं, बड़े ही सिद्ध परिपक्व महापुरुष हुए। तो 20 वर्ष भजन करते हो गया, भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। भाव में दर्शन आना अलग बात है,
स्वप्न में दर्शन हो, ना भाव में दर्शन हो, लेकिन साक्षात तो मतलब हम और आप जैसे बैठे हैं। तो सखा भाव था भगवान से। तो एक दिन उनको गुस्सा लगी कि यार, भगवान को यार कहते थे, कि यार तुम हमारे बिना रह सकते हो तो अब हम तुम्हारे बिना भी रह सकते हैं। आज से तुम्हारा भजन नहीं करेंगे, आज से न तुम्हारा ध्यान करेंगे न तुम्हारा भजन ये मान है। भक्त के हृदय में कभी कभी प्रणय कोप होता है, इसे प्रेम कोप कहते हैं, प्रेम गुस्सा कहते हैं। जाओ, जब तुम हमारे बिना रह सकते हो तो मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। आज के बाद भजन नहीं करूंगा। और जिस संत को भजन करते देखते माला छीन लेते। बोले बड़ा निष्ठुर है, क्यों भजन करते हो? उसका पूरा जीवन हो गया भजन करते हुए, एक बार भी हमको दर्शन नहीं दिया। और मतलब वो ऐसे नाराज हो गए ठाकुर जी से। अब सोचो, भला जिनका भजन का अभ्यास हो, भजन छोड़ कैसे सकते हैं? कैसे छोड़ सकते हैं कि आज से भजन नहीं करेंगे तो भजन नहीं होगा? तो स्वाभाविक होगा ना, क्योंकि अभ्यास है। तो शाम टाइम यही रमण रहती है, यही ऐसे बावरे बने घूम रहे थे। आवाज आई, एक ग्वारिया बाबा। भगवान की आवाज तो अमृत जैसी, एकदम चेतना जागृत हुई। और देखा मुस्कुराते हुए जो उनकी भावना के ठाकुर थे ना, वो वैसे साक्षात सामने खड़े। उन्होंने सोचा, तो उनको पक्का विश्वास था आएगा, तो उन्होंने सोचा था जब आएगा तो हम देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। लेकिन जे ही देखा तो सब भूल गए और दौड़ पड़े, अरे यार। और भगवान को ऐसे गले, जब गले लगाया तब फिर याद आई कि हमने तो नियम लिया था। तब उन्होंने छोड़ दिया और कहा तुम इतने निष्ठुर हो। तब उन्होंने कहा कि बाबा, हम व्याकुलता के बिना नहीं मिलते। जिस मिलन की आज व्याकुलता हुई है, यदि ये पहले हो जाती तो हम पहले मिल जाते। अब आज से तुम नाराज मत होना, जब चाहोगे मैं तुम्हें इसी रूप में मिलूंगा। बाबा के यार ठाकुर जी, उनसे तो वो व्याकुलता, वो परमात्मा के लिए, वो प्रभु के लिए, वो जगदम्बा के लिए व्याकुलता प्रकट हो जाए। हम लोग खान पान खा पी के मौज मस्ती में, व्याकुलता कहाँ है? व्याकुलता जब कुछ अच्छा ना लगे, कुछ अच्छा ना लगे, मतलब एक स्थिति होती है, वो प्रेमी ही जान सकता है। जिसको किसी से प्यार है और वो ना मिले, फिर उसके हृदय की दशा जो होती है, उसको मर जाना अच्छा लगता है। वो प्रतिपल मरता है अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमास्पद के लिए। करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? वो जो व्याकुलता है, और वो परमात्मा अंदर बैठे देख रहा है, वो अंदर ही बैठे देख रहा है, वो प्रकट हो जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वो चाहता है हृदय में तो हृदय में दर्शन दे देते हैं, वो चाहता है बाहर तो बाहर दर्शन दे। पर वो व्याकुलता आना भाई बहुत कठिन है। वो व्याकुलता आना, जैसे जल में हमें डुबो दिया जाए और श्वास लेने के लिए जैसे हम ऐसे व्याकुल होते हैं कि अगर अब श्वास न मिली तो प्राण निकल गए, ऐसे ही अगर अब प्रभु न मिले तो अब प्राण निकल जाएंगे। प्रभु मिले, इस तरह की व्याकुलता भजन करते करते जब होती है। अभी तो हमारे बहुत कोई है, इसीलिए वो व्याकुलता नहीं, व्याकुलता तब होती जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। वो तब वो लगन लगती है, फिर अगन जगती है। वो लगन और अगन ही व्याकुलता पैदा कर देती है। हे प्रभु, हे नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, कहाँ हो आप, कैसे मिलो? फिर वो बात बन जाती है। अभी तो संसार अच्छा लगता है, भोजन अच्छा लगता है, जीना अच्छा लगता है। जब जीना अच्छा ना लगे, व्याकुलता ऐसी, जब जीना अच्छा न लगे, शरीर भार लगने लगे, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो व्याकुलता जब आ जाए तब परमात्मा का प्रादुर्भाव। एक बार पुकारने से आ जाएंगे, एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर ली। उसके पीछे पीछे हरि डोलते हैं जो ऐसा व्याकुल महाभागवत। लेकिन ऐसा दुर्लभ है, महत्संगस्त दुर्लभ हो, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है जो सिर्फ भगवान को प्यार करता है और सिर्फ भगवान के लिए भगवान को प्यार करता है, अपने लिए नहीं। भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल भगवान से प्यार करता है।
सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। ऐसा महापुरुष स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लाखों को करोड़ों को तार देता है। लोक के लोक को पावन कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात।